अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं। अब ये ऐसे केसेस हैं जिस केसेस में आप जो है अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं, अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हैं और जो है बाद में जिन लोगों ने अप्लाई करना होता है ना, उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हैं। तो मेरे पास एक केस है, अब गालिबन खातून ही है जो कि ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहती हैं। अब विज़िट वीज़ा का क्या मतलब है यार? विज़िट वीज़ा का मतलब ये है डेट यू आर अ ट्रैवलर, आपको दिल करता है दुनिया घूमने का, आप ऑलरेडी दुनिया घूम चुके हैं, आपके अकाउंट में 25-30 लाख रुपए वैसे ही पड़ा हुआ है, आपकी माहाना इनकम है 10-12 लाख रुपए, एक्सपेंस 3 से 4 लाख रुपए है, आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, रनिंग बिजनेस है, ये बहुत अच्छी सैलरी है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कोई नहीं है, आपके पास एसेट्स मौजूद हैं, एंड यू वांट टू गो फॉर अ विज़िट वीज़ा। नाउ दिस मेक सेंस। जब आपका केस वैलिड होगा, वैलिड केस अप्लाई होता है, रिजेक्ट नहीं होता। ये अक्सर लोग कहते हैं ना ब्राज़ील की रेशो क्या है, रेशो क्या है? मैं रेशो की बात करूँ, 100 लोगों में से 98 लोग तो झूठ बोल के अप्लाई करते हैं। तो 98 लोग जब झूठ करते हैं तो झूठ पकड़ा जाता है भाई, ऐसा नहीं होता। मेरे खातून हैं, मुझे वो रब्ता कर रही हैं कि जी उन्होंने जाना टूरिज्म के लिए, लेकिन चाइल्ड को बर्थ वहाँ पे देना चाहती हैं। एम्बेसी बेवकूफ़ है। डू यू थिंक? क्या उनको नहीं पता? अब कोई भी खातून है, ज़रा खुल के बात करते हैं, अगर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और वो उन डेट्स में जाना चाहती हैं जिन डेट्स में वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं, तो एम्बेसी बेवकूफ़ तो नहीं है। जब आप उनको पुट करते हैं सारे मामला, तो डेफिनेटली दे गो थ्रू एवरीथिंग। अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें और वीज़ा अफसर देख ले डेट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि भाई आप जो है, आपका रीज़न ऑफ विजिट ही गलत है। बिल्कुल आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। वो एक शेर है ना इकबाल का ही है, आई डोंट नो किसका है, कोट कर देता हूँ कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। दिस इज द प्रॉब्लम। Believe me on Pakistani passport, green passport, if you are going for a visit visa, your case must be based on visit visa. And if you are going for any other purpose, so your case must be applied on that purpose. आप चाहते हैं कि नहीं, अच्छा चाइल्ड को बर्थ वहीं पे देना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, देन आपको लीगली चलना है। यू हैव टू ओपन एन कंपनी इन ब्राज़ील। यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए ब्राज़ील में कंपनी खोलेंगे, यू विल स्पेंड 10 से 12 लाख रुपए आप स्पेंड करेंगे, पाकिस्तान में बैठे हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे कंपनी रन करेंगे, पैसा बनाएंगे और फिर उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आप ब्राज़ीलियन एम्बेसी पे अपना बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें। डू नॉट स्पीक लाइस। जब आप झूठ बोलते हैं और एम्बेसी में केस अप्लाई करते हैं, तो ऐसे केसेस में जब किसी के पास जेन्युइन केस भी आ जाता है, तो वहाँ पर भी समझ जाता है कि यार ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये झूठ ही बोलते हैं। एंड दैट्स वाई अपने साथ बाकियों के केसेस भी ख़राब करते हैं। तो हमेशा जो आपका केस होता है, जो आपका रीज़न होता है, उसी रीज़न पे आपकी एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए। एंड देन देखें कि एम्बेसी आपको वीज़ा देती है क्या। रीज़न कुछ और है और आपकी एप्लीकेशन कुछ और बोल रही है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपका ये झूठ आया हो जाएगा। और जब होता है तो फिर आपको पे बैन भी लगता है, ना सिर्फ बैन लगता है बल्कि दोबारा फिर आप कहीं अप्लाई कर भी नहीं सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।